सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखो, क्या मॉलिक्यूल है ये? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में जब तुम 10 HCl डालते हो या फिर हाँ FeHCl, FeHCl या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के साथ, ये तीनों एक ही काम करते हैं, नाइट्रो को रिड्यूस कर देते हैं, इसका अपचयन करके एनिलीन देते हैं। तो इसका मतलब ए हमें क्या प्राप्त होगा? एनिलीन। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये नहीं है कि तुम सिर्फ 10 और HCl याद करोगे, अब तुम्हें ये भी याद हो जाना चाहिए कि जो काम 10 HCl करेगा वही काम FeHCl और वही काम हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के साथ में या पैलेडियम कार्बन के साथ में। अब एनिलीन में जो तुम देख रहे हो वो क्या डाल रहे हैं हम? बिल्कुल, ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। तो हम समझ गए कि जो B होगा वो बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, बढ़िया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कई अभिक्रियाएं दे रखी हैं, H3PO2 या फिर एथेनॉल। ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कभी भी मिल जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। और ये दे रखा हो कि ये किस पे काम कर रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे, तो ये बेंजीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पूरे बुक में दो ही ऐसे रिएक्शंस हैं, 3 टोटल, जिसमें कि बेंजीन प्राप्त होता है। एक कब? जब फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हो तब बेंजीन मिलता है। बाकी 2 बार बेंजीन कब मिलेगा? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में तुम H3PO2 डालोगे या एथेनॉल। तो बस सी क्या बन गया हमारा? बेंजीन। यह हमारा आंसर खत्म। अब इस रिएक्शन से क्या फायदा हुआ? तुमने यहाँ पे रिडक्शन करना भी सीख लिया, तुमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाना भी सीख लिया, प्लस डाइजोनियम सॉल्ट से तुम बेंजीन बनाना भी सीख गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम स्टार्ट ही किससे कर रहे हैं? एनिलीन से। HNO2 ये भी वही है, डाइजोनियम क्लोराइड ही बनाता है। मैंने कई बार बताया था, NaNO2HCl या HNO2 एक ही बात है। तो तुम समझ गए यहाँ पे फिर से क्या बना होगा? डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। इसके बाद CuCN काफी कम इस्तेमाल होता है, ये भी सैंडमेयर अभिक्रिया जैसी ही है। CuCN जब तुम डालते हो तो ये सब हटके यहाँ पे Cn आ जाएगा, याद रखना, ये ज्यादा यूज नहीं हुआ है। तो N2 प्लस Cl माइनस में हमने क्या डाला? CuCN, तो B की जगह पर क्या आ जाएगा? बेंजीन पे साइनाइड ग्रुप आ गया। आ गया। साइनाइड का जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो सबको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कल भी बताया था। मतलब C बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? आगे तुम देखो, अमोनिया डाला है और हीट किया है तो सबको पता है अमाइड बनेगा, कल बताया था नहीं ये भी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अमोनिया से रिएक्शन होता है तो यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बन गया? अमाइड, CONH2, बेंजामाइड। ये जो रिएजेंट है ये हॉफमैन का है। अब आप कहोगे सर हॉफमैन में तो आपने NaOH और Br2 बताया था, तो NaOH और Br2 आपस में रिएक्शन करके NaOBr बना लेते हैं। तो अगर ये भी कहीं लिखा है ना, इसका मतलब तुम समझ जाना ये NaOH और Br2 ही है। समझ में आ गया? ये वैसा ही है, NaNO2 और HCl या HNO2, ऐसे ही NaOH प्लस Br2 या NaOBr। तो ये हॉफमैन रिएक्शन जब होगी तो सबको पता है कि यहाँ से क्या हट जाता है? CO, और बेंजीन के साथ में क्या बन जाएगा? NH2। तो जहां से तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया वही फिर से बन गया, ठीक है। बट उससे कुछ नहीं, मुझे तुम्हें सिर्फ क्या समझाना था, रिएजेंट्स कैसे यूज होंगे, नोट करो ये। सबसे पहले अगर तुम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हो, और ब्रोमिनेशन करने के लिए तुम एक्वस लेते हो, एक्वस का मतलब मैंने बताया था जलीय ब्रोमीन। तो ये अभिक्रिया ऐसी ही एक बार फिनॉल के साथ भी हुई थी, क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। लेकिन एनिलीन में बनेगा वैसी 2 पे 4 पे और 6 पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो इस केस में एनिलीन तो अपनी जगह पर ही रहेगा, NH2। क्या क्या होगा बताओ? 2 पे ब्रोमीन और 4 पे, प्लस 3 बार क्या निकल जाएगा? HBr। इसका नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लिख लोगे ना? अब यहां से एक्सेप्शन क्या आता है? एक्सेप्शन आता है बच्चे कि अगर मान लो तुम्हें ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ पैरा पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए? हमें नहीं चाहिए ऑर्थो पे, हमें सिर्फ ब्रोमीन यहीं पे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए 4 ब्रोमो एनिलीन।
क्या चाहिए? तो कैसे बनाओगे? तो हमने एक रिएक्शन करा था कि पहले हम इसकी रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से ब्लॉक कर देते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन अभी में अगर तुम ब्रोमीन डालोगे, एक्वस ब्रोमीन, तो एक साथ 2, 4 और 6 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। फिर ये रिएक्शन देखो, यहाँ से भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्या? जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये नाइट्रेशन होगा। क्या होगा? लेकिन नाइट्रेशन जब होगा, किसी को याद है क्या क्वेश्चन बनता है? नाइट्रो ऑर्थो पे जुड़ता है, नाइट्रो पैरा पे जुड़ता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, नई बात है मैटा पे जुड़ना। और वही क्वेश्चन मैंने बताया भी था एक बार तुम लोगों को कि यही बोर्ड में क्वेश्चन आता है। नाइट्रो कहाँ पर जुड़ गया आपका? मैटा पे। ये कितना परसेंट बनता है? 2%। कितना? ये 51। ये कितना बनता है? तो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि एनिलीन का जब तुम रेजोनेंस से अनुनाद करते हो तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आता है। तो ऑर्थो पे नाइट्रो का जुड़ना और पैरा पे जुड़ना ये तो समझ में आता है, लेकिन मैटा पे नाइट्रो का जुड़ना और वो भी कितना बन जाना? आधा। 47%, आधा ही हुआ एक तरह से। तो ये क्यों बन रहा है? ठीक है, अगेन इट इज अ क्वेश्चन मार्क, फिर से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर मैंने बताया था, अभी भी यही बताऊंगा कि एनिलीन का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो जो मीडियम है वो एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक, मतलब ये भी एसिड, ये भी एसिड, अम्लीय मीडियम है ना। तो अम्लीय मीडियम होने की वजह से इसमें से निकलते हैं H+। क्या निकलते हैं? और H+ मतलब वो आके H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से जुड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि एनिलीन का प्रोटोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बुक में साफ ऐसे लिखा है कि एनिलीन प्रोटोनित हो जाता है और उसके बाद में बनता है एनिलीनियम आयन। जब इस पे एक H+ आके जुड़ जाएगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। बेंजीन पे बन गया NH3+, इसे क्या पढ़ते हो? एनिलीनियम आयन। और ये बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग। ये नाइट्रो को कहां पर लाके जोड़ता है? मेटा पे। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ कि जो रिएक्शन हो रही है नाइट्रेशन की वो अम्लीय मीडियम में हो रही है, जिसकी वजह से एनिलीन का क्या हो गया? प्रोटोनेशन, एनिलीनियम आयन बन गया और इसके बनने की वजह से अब नाइट्रो कहाँ जुड़ने लगा? तो अगर तुमने बोर्ड एग्जाम में ये 2-3 वर्ड्स लिख दिए, एनिलीन का प्रोटोनेशन होना, दूसरा एनिलीनियम आयन का बनना, जिसकी वजह से रिएक्शन का फिर कहां पर होने लगना? मेटा पे। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है। उसके बाद में जब वापस आ जाते हैं फिर से एनिलीन कर लेते हैं। एनिलीन का अब तुम क्या करा रहे हो? देखो CH3COCl, ये क्या है? असाइलेशन। तो सिंपल है, यहां से S निकल जाएगा, यहां से Cl, और क्या बन जाएगा? NH, ऐसे ही रहेगा, COCH3 प्लस HCl। इसे क्या पढ़ते हो? एसाइलेशन। एसाइलेशन। और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? एन फिनाइल। एन के साथ क्या है? फिनाइल, और 2 कार्बन का अमाइड क्या कहलाएगा? एथेन अमाइड। नाम ध्यान से समझ लो, एन के साथ फिनाइल और ये अमाइड ग्रुप है, 2 कार्बन का अमाइड, इथेन अमाइड। तो आप इसे पढ़ोगे एन फिनाइल इथेन अमाइड। ठीक है, H2SO4 जब तुम डालते हो तो क्या बनता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिएक्शन पहले तो ये होगी NH3 प्लस HSO4 माइनस, सल्फोनेशन थोड़ा सा अलग है। उसके बाद में क्या होता है? इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और यहाँ का एक O निकल जाता है। ऊपर फिर से क्या आ जाता है? NH2। लेकिन जो तुम्हारा ये है ना SO3, वो नीचे पहुंच जाता है, SO3H बन जाता है और इसे पढ़ते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं? 100% ये आ सकता है एग्जाम में कि सल्फानिलिक एसिड का संरचना लिख के दिखाओ। तो बेंजीन के ऊपर NH2 और उसके पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप। फिर तुम्हें पता है कि ये एक क्षारीय ग्रुप है और ये अम्लीय है, तो ये H देगा और ये लेगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बन जाता है। बिल्कुल, ये तो अभी हम अमीनो एसिड में पढ़कर भी आए हैं, ऐसा ही कुछ SO3 माइनस, जिसको आप पढ़ते हो ज्वीटर आयन। सल्फोनेशन 2-3 बार लिख के देखोगे अपनी कॉपी में, है आसानी। एनिलीन में तुमने क्या डालना है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले एक तुम ये लवण बनाओगे। अब अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, देखो कितना आसान है। ऐसे समझ लो कि सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर से क्या निकालता है? H+। तो वो H+ यहाँ पर आके जुड़ गया, तो ये तो बन गया ना NH3+।
अब ये जब इसने एक H प्लस दे दिया तो ये क्या बचा होगा, HSO4 माइनस, H2 थे, एक H तो चला गया, उसकी वजह से चार्ज क्या आ गया, माइनस, तो ये माइनस वाला इसके प्लस से आके यहीं पे अटैच हो गया। फिर तुम्हें हीट करना है और याद रखो कि सल्फानिलिक एसिड बनेगा, वाटर निकल जाता है, ऊपर NH2 नीचे SO3H। और फिर तुम्हें पता है कि जब एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो एसिड अपना H आयन लूज करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा एंड यू विल गेट ड्यूटर आयन। ठीक है, अब ये वाला जो मैं पार्ट बता रहा था इसको हम अभी कर लेंगे, पहले इतना कॉपी करो कि इससे 4 पे ब्रोमीन कैसे आएगा। 4 ब्रोमो एनिलीन, इसका कॉमन नेम क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। 4 वाला जो जगह है वो पैरा ही तो होता है ना, तो तुम्हारे एग्जाम में ये पैरा ब्रोमो एनिलीन करके भी आ सकता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब तुम्हें ये पता है कि जब हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, तो अभी तुमने देखा ब्रोमीन एक साथ तीनों पोजीशन पे आ गया था, 2 पे, 4 पे और 6 पे, बट ये तुमसे क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे चाहिए सिर्फ। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप को ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा लाके जोड़ देते हैं जिसकी वजह से इस जगह पे रिएक्शन ना हो पाए, और इसके लिए क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 का CH3CO का होल ट्वाइस O। जब ये डालोगे इसमें H प्लस की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, नहीं H प्लस दे रखा है, दे रखा बुक में, H प्लस नहीं होगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में होगा। क्या होगा ये, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये क्षारीय मीडियम में होती है, और H प्लस क्या हो गया तुम्हारा, अम्लीय मीडियम। तो होगा क्या, देखो यहाँ का एक H हट जाएगा, क्या बचेगा, NH, और इस NH के साथ में ये ग्रुप आके जुड़ जाता है, CH3, एक मिनट, CH3CO का होल ट्वाइस होगा, तो CH3CO आके जुड़ जाएगा, मतलब CO CH3, वही बन गया ना जो अभी तुमने असाइलेशन से बनाया था, एन फिनाइल इथेनामाइड। अब तुम इसमें ब्रोमीन डालो, क्या डालो, किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में। तो ये जो ग्रुप तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेजोनेंस करने लगता है, और रेजोनेंस की वजह से इस जगह के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जाने लगते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाती है। वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने रेजोनेंस बता दिया, तुम्हें ये सब नहीं करना एग्जाम में। तुम समझ जाओ कि अब रिएक्शन कहाँ पर नहीं होगी, ऑर्थो पे, और सिर्फ ब्रोमीन कहाँ पर आके जुड़ेगा, तो पैरा पे ब्रोमीन आ गया, ऊपर अभी भी तुम्हारे एक ग्रुप है NHCO CH3, बट हमें अब ये तो चाहिए नहीं, हमें वापस इसके जगह पर क्या चाहिए, एनिलीन। तो इसको हटाना बहुत आसान है, हाइड्रोलिसिस करा दो, H आयन या OH आयन कुछ भी डाल दो, वाटर डाल दो मतलब, तो वापस क्या आ जाएगा ऊपर, NH2, और यहाँ पर क्या आ चुका है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला पिरिडीन की उपस्थिति में, और हमने एन फिनाइल इथेनामाइड बना दिया। जिस अब ब्रोमीन जब तुम डालोगे तो दोनों और तो ब्लॉक हो चुके हैं, रिएक्शन सिर्फ कहाँ पर होगी, फिर से हटाना भी आसान है, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। नोट कर लो। कपलिंग रिएक्शन से एक तो याद रखो कि क्या फॉर्म होता है, डाई, और रिएक्शन सिंपल है, दोनों बार ही तुम्हें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, 2 बार रिएक्शन होगी इसकी, और दोनों बार अलग अलग कलर का डाई बनेगा, तो ये तो दोनों में ही लेना है। एक बार तुम्हें रिएक्शन कराना है एनिलीन से, किससे, और एनिलीन को देखो लिखोगे कैसे, फ्लैट करके, NH2 दूसरी तरफ होना चाहिए। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, H प्लस अम्ल की, यहां से क्या निकलेगा, Cl, और यहां से क्या निकलेगा, H, दोनों निकल जाएंगे HCl, तो ये पार्ट N2 के साथ इससे जुड़ जाएगा। देखो बनेगा क्या, बेंजीन ऐसे रहा, ये वाला, अब क्या बचा हुआ है, ये 2 N आपस में डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ते हैं, और ये वाला N, 2 N थे ना, इससे भी जुड़ जाएगा, फिर से क्या आ गया, बेंजीन, और इधर क्या है तुम्हारे पास, NH2, बाहर क्या निकल गया, इसका नाम क्या पड़ता है, पैरा अमीनो, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, पैरा अमीनो, N2 को पढ़ते हैं एजो, और फिर बेंजीन। ठीक है, कलर क्या होता है इसका, येलो, कैसा होता है। दूसरी अभिक्रिया तुम खुद कर लेना,
इसकी जगह पर हम फिनॉल लेंगे, एनिलीन की जगह पर अब रिएक्शन किससे होगी, OH। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, H। रिएक्शन होगी OH माइनस की प्रेजेंस में। अगर कभी भूल भी जाओ तो देखो फिनॉल का OH दिख रहा है, OH माइनस, H के साथ फिर से क्या निकला, सेम ऐसे ही बनेगा, जहां पे NH2 है वहां पे OH आएगा और नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कलर क्या होगा, ऑरेंज, O है, O से ऑरेंज भी याद कर लो। तो एक ऑरेंज है, दूसरा क्या है, येलो, नोट कर लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, अमीन्स क्षारीय क्यों होते हैं, लोन पेयर की हिंदी क्या होती है, नाइट्रोजन। देखो अमीन्स है हमारे पास RNH2, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से ये पूरा का पूरा जो अमीन होता है ये कैसा होता है, बेसिक, मतलब क्षारीय। अमीन्स बने किससे हैं, अमोनिया से। तो बोर्ड एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारा वो इन दोनों के कंपैरिजन का होगा कि बताओ अमोनिया ज्यादा क्षारीय है या अमीन। तो आंसर क्या होगा, अमीन। क्यों, नाइट्रोजन पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं और यहाँ पर भी, और हम कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इनकी क्षारता है, इनकी बेसिसिटी है, तो वो तो दोनों पे समान ही हो गया। अब इसके पास में अलग चीज क्या है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और कैसा प्रभाव दिखाता है, प्लस आई। और तुम्हें याद रखना है कि जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा उतनी ही ज्यादा क्षारता होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी। तो तुम ये लिख दोगे कि एलिफैटिक अमीन या 1 डिग्री अमीन या मीथेन अमीन या अल्काइल अमीन जो भी दे रखा है उसमें कौन सा प्रभाव काम कर रहा है, रेडिक प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इसकी क्षारता अमोनिया से अधिक होगी, क्योंकि अमोनिया में ऐसा कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा। इतना समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है, एनिलीन और अमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन है। अभी तो हम अमोनिया को ही लेके चल रहे हैं। अब इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी, लेकिन यहां पर एक बेंजीन है। तो बताओ दोनों में क्या लगता है किसकी क्षारता अधिक होगी, अमोनिया की। किसकी, क्यों, बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है एक तरह से। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन देता भी और लेता भी है, लेकिन अभी अनुनाद की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आने लगेंगे, नाइट्रोजन के भी। तो जब अनुनाद कराओगे, इसको भी हटा देता हूं, तो जब अनुनाद कराओगे तो तुम्हें दिखेगा नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा आएगा, प्लस का। भाई इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए इस पे क्या चार्ज आ गया, माइनस, और ये फिर अनुनाद चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ चुका है, प्लस। और अमोनिया में कम से कम नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो नहीं है ना, अभी भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व अभी भी अधिक कहाँ पर है, अमोनिया में। एनिलीन का कहाँ चला गया वो इलेक्ट्रॉन, अनुनाद में चला गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे कैसा आवेश आ गया, चार्ज आ गया, प्लस। प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे क्या हो चुका है, कम। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होना बेसिसिटी या क्षारता को कम कर देगा। तो इतना क्लियर हो गया। अमोनिया का कंपैरिजन अगर एनिलीन से आ रहा है तो अमोनिया अधिक क्षारीय है। इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया है कि अब तुम जितने भी बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ोगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर अमोनिया और एनिलीन, तो सबसे कम क्षारता किसकी होगी, एनिलीन की। इसके सबसे कम, इसकी अमोनिया से भी कम है। अमोनिया तुम्हें पता है कि 1 डिग्री से अधिक क्षारीय था। तो अब देखो अगर मैं एक जनरल ऑर्डर बनाता हूं, हमारे पास ये हो गया 1 डिग्री अमीन RNH2, ये 2 डिग्री अमीन, और ये 3 डिग्री अमीन। सब पे लोन पेयर है। फिर अमोनिया भी बना देते हैं यहीं पे। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, इसके। कैसे, यहाँ पे कितनी बार अल्काइल ग्रुप है, 3, तो यहाँ पे प्लस आई भी कितनी बार होगा, 3 बार।
और जितनी ज्यादा प्लस आई का प्रभाव होगा इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे और बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने का मतलब है डेंसिटी बढ़ने का मतलब है बेसिसिटी बढ़ गई। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे कौन, अमोनिया। और अगर होता एनिलीन तो फिफ्थ नंबर पे उसका आता। लेकिन ये जो तुम्हें मैं ऑर्डर अभी समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है कि सबसे अधिक कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, और फिर ये जो कहानी है, ये जो क्रम है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए है। मतलब जब इनकी अवस्था किस में होगी, गैस में, तो फिर दूसरी अवस्था कौन सी हो सकती है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, जलीय। एक्वस मीडियम में पूछेंगे तब थोड़ा सा अंतर आएगा, तो वो तुम याद रख लेना। एक्वस मीडियम, एक्वस का मतलब जलीय में, तो वहां पर 2 डिग्री वाला ज्यादा क्षारीय हो जाता है किससे, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री वाला किससे अधिक हो जाता है, ये जो ऑर्डर है 2, 1, 3, ये कब होगा, जब एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा बताओ, मिथाइल। कौन सा होगा, इथाइल या मिथाइल, मिथाइल है यहाँ पे आर की जगह पर कौन होगा, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। फिर एक ऑर्डर आएगा 2, 3, 1, ये तब जब एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, इथाइल। अब तुम कहोगे कि सर प्रोपाइल हो गया तो, ब्यूटाइल हो गया तो, नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा क्वेश्चन या तो मिथाइल का होगा या इथाइल का। तो ये 213 या 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब सबसे अधिक कौन हो गया क्षारीय, 2। फिर कौन सा, और जो सबसे अधिक था वो सबसे एंड में पहुंच चुका है, क्योंकि ये मीडियम कैसा है, एक्वस। लेकिन अगर इथाइल ग्रुप होता है तो 2 डिग्री तो अभी भी क्षारीय है, 3 डिग्री, और सबसे कम कौन सा हो जाता है, 1 डिग्री। एक्चुअली में इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला प्रेरणिक प्रभाव लिखवाया था मैंने उस समय, दूसरा हाइड्रेशन, और थर्ड लिखवाया था स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़े बड़े ग्रुप पास पास में लगे होते हैं, तो तुमसे कोई वैसे इनका प्रॉपर रीजन नहीं पूछेगा, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा ना, क्रम में लगाने के लिए आएगा। तो अब एक दो क्वेश्चन से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे इन्हें करोगे। और जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। क्वेश्चन है हमारा ये एक्वस मीडियम का, मतलब जलीय विलयन में पूछ रहा हूँ, CH3, CH2, NH2, CH3, CH2, बताओ वंशिशा, इन दोनों में ज्यादा क्षारीय कौन सा है, विलयन तुम्हारा जलीय है, मतलब जल के अंदर है दोनों ये, बताओ। अब बल्कि अभी तो मैंने लिख भी रखा ऑर्डर। इसका नाम पढ़ सकती हो नहीं, बताओ क्या नाम होगा, बोलेगा नहीं कोई, बोलो। डाई इथाइल अमीन, 2 इथाइल है ना, और ये इथाइल अमीन। तो अब बताओ दोनों में कौन सा ज्यादा है, डाइथाइल अमीन। कैसे पता, क्योंकि ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री वाला तो हमेशा होता ही है सबसे अधिक, चाहे मिथाइल होता है या इथाइल। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी, बैठो, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी अधिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, यह है ट्राई मिथाइल अमीन और यह है मिथाइल अमीन, दोनों में किसकी बेसिसिटी अधिक है, ट्राई मिथाइल अमीन की अधिक है। मीडियम कौन सा है, एक्वस, जल की बात हो रही है, अभी तो लिखा है मैंने यहाँ पे ऑर्डर। मिथाइल अगर है, ठीक है, तो 1 डिग्री वाला 3 डिग्री वाले से अधिक होता है, लिखा नहीं लिखा है, तो 1 डिग्री का तो ये है ना, ये अधिक क्षारीय होगा इससे। आ रहा है सबके समझ में, मिथाइल अमीन ट्राई मिथाइल अमीन से अधिक क्षारीय होगा। इसमें बताओ, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यही होगा। थर्ड बताओ,
1 2 3 करके बता दो। सबसे ज्यादा जो होगा क्षारीय उसे मैं 1 मान लूंगा, तो 1 किस पे लगाएं? सेकेंड और थर्ड मत बोलो। डाई इथाइल अमीन 2 डिग्री का है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे अधिक होगी, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें कौन सा समझा रहा हूँ, एक्वस, तो 2 डिग्री का ज्यादा ही होगा। अब 1 डिग्री का या 3 डिग्री का? 3 डिग्री का। इथाइल वाले में 3 डिग्री वाला ज्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री से, तो ये 2 पे पहुंच गया ये, और सबसे एंड में अभी भी कौन रहेगा? अमोनिया। ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे करके तो नहीं आओगे, तुमसे मान लो पूछा गया कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जिसकी क्षारता सबसे अधिक है, तो सबसे कम किसकी है? अमोनिया की। तुम्हें लिखना है सबसे पहले अमोनिया, कॉमा लगा दिया। फिर इसके बाद किसका है? इसका इथेरामीन का CH3 CH2 NH2, ये लिख लिया। उसके बाद किसका है? 3 डिग्री वाले का CH3 CH2 होल थ्राइस N, और सबसे ज्यादा कौन सा है 2 डिग्री का? तो CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH। बस तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। याद रखना, बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने सही कर दिया, लेकिन तुमने बढ़ते हुए क्रम की जगह तुमने कौन सा क्रम लिख दिया? घटता हुआ। या घटते हुए की जगह कौन सा लिख दिया? आता तुम्हें पूरा सही से था, लेकिन तुमने क्रम गड़बड़ कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तुम इन साइन के चक्कर में भी गलत करके आ सकते हो। इससे बढ़िया क्या है, तुम्हें कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि ये साइन ही नहीं पता होंगे, तो फालतू में दिमाग क्यों लगाना। कॉमा लगाओ बस, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में तुम कॉमे से कर सकते हो। ठीक है। अब हो जाएंगे वाले एक्वस मीडियम वाले क्वेश्चंस। गैसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वहां पे तो हमेशा कौन सा ज्यादा होगा? बेसिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा यहाँ से वो आता है सॉलिबिलिटी का। किसका आता है? सॉलिबिलिटी मतलब विलयता। तो ये सबको पता होगा कि सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। किसी भी यौगिक की जो सॉलिबिलिटी है जल के अंदर, वो किस पे निर्भर करती है? उसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता पे। अगर कोई जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जल के साथ, तो वो उसमें घुल जाएगा, तो सॉल्युबल होगा। और नहीं बना सकता है तो, अब तुम देखो, जो तुम्हारा 1 डिग्री का अमीन है उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, और एक नाइट्रोजन भी है। तो जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो ये हाइड्रोजन जुड़ता है। जब तुम जल में डालते हो इन्हें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कितने सारे बनते हैं। नाइट्रोजन जल के H के साथ जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के साथ के लगे हुए जो दोनों हाइड्रोजन थे वो जल के O के साथ जुड़ेंगे। तो एक अमीन का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 2 डिग्री वाला जो होगा वो कितनी बार बनाएगा? क्योंकि वहां पे एक ही हाइड्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन। और 3 डिग्री वाला सिर्फ एक बार। तो सबसे ज्यादा विलयता किसकी होगी? 1 डिग्री की। किसकी होगी? उसके बाद और सबसे कम, तो ये बेसिसिटी ऑर्डर है, कंफर्म आएगा। और यही ऑर्डर तुम्हारा होता है बॉइलिंग पॉइंट का। क्वथनांक का भी यही होता है। क्वथनांक किस पे डिपेंड करता है बताओ? तो बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका सबसे अधिक होगा? 1 डिग्री का, क्योंकि एक अमीन कितना अमीन से जुड़ जाएगा? 3 से। 2 डिग्री वाला सिर्फ 2 से। 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कैसे जुड़ेगा भाई? 3 डिग्री में नाइट्रोजन है और एल्काइल ग्रुप है 3, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? 3 डिग्री का। सबसे मैक्सिमम 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। और आंसर लिख कर आओगे एग्जाम में, किस कारण होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण। अब हाइड्रोजन बंध भी तो 2 प्रकार के होते हैं, अंतराण्विक और अंतराण्विक। इसमें कौन सा होता है? अंतराण्विक। ठीक है। इंटरमोलिकुलर होता है इसमें। अब उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरा या अंतर? अंतर कहते हैं ना उसे। तो देखो, देख लेना, बुक में लिखा होगा इंटर मॉलिकुलर। देखो, इंग्लिश में हमें कंफर्म है कि यही होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होता है। एक ही मॉलिक्यूल का एटम के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रा। हिंदी में लिखा है ना, इसने क्या वर्ड लिखा है इसमें इन्होंने? तो बस ठीक है, अंतरा लिखा है। तो ये पूरा लिख के आओगे एग्जाम में कि 1 डिग्री अमीन में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, ज्यादा होते हैं।
किसके मुकाबले, किसके कंपैरिजन में, 2 डिग्री के, और 2 डिग्री में ज्यादा होते हैं किससे, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होते हैं, सॉरी। उसके बाद में किस में होते हैं, 2 डिग्री में, और सबसे कम किस में होते हैं, 3 डिग्री में। अब बताओ चलो, मीथेन अमीन और डाईमिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन और डाईमिथाइल अमीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मिथाइल अमीन का, क्योंकि डाईमिथाइल अमीन फिर से 2 डिग्री का हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे कम हो गए होंगे। तो बस, तो ये तीनों टॉपिक थे तुम्हारे, पहला बेसिसिटी, दूसरा सॉल्युबिलिटी विलयता, और तीसरा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का। अब जितने भी एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके क्वेश्चंस निकालो जरा। हाँ, सिंपल है। हमने अमीन की डेफिनेशन यही तो पढ़ा है ना कि नाइट्रोजन के साथ में अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो कौन सा अमीन होगा, 1 डिग्री। एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो, क्योंकि हाइड्रोजन कम होने का मतलब है ग्रुप लग गया होगा, एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप। तो 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री का हो गया। ये एन के साथ एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, तो कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री। सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। अब देखो, C2H5 इसका होल ट्वाइस, फिर CH, फिर NH2, तो कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। तुम्हें N के साथ हाइड्रोजन देखने हैं बस, ये मत देखना। जैसे कुछ बच्चे क्या होंगे, इसको देखेंगे कि C2H5 कितनी बार है, 2 बार, और इसको देखते ही कह देंगे कि कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। नहीं, देखना किसको है, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो ये पूरा एक ही ग्रुप लगा है, तो ये अगेन कौन सा डिग्री है, इसके नीचे वाला देखो, C2H5 का होल ट्वाइस NH, N के पास एक ही H है, कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। उसके बाद में ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, ये सभी नहीं बता रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पहले मेन मेन क्वेश्चंस देखते हैं। अभी देखो, बेंजीन से तुम्हें क्या बनाना है, एनिलीन। बेंजीन से एनिलीन नहीं बना सकते, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तो बना सकते हो नाइट्रेशन करके, और नाइट्रो को तुम कन्वर्ट कर सकते हो NH2 में, सुबह ही बताया था, TnHCl FeHCl। तो इन्होंने भी पहले क्या डाला है, HNO3 और H2SO4 नाइट्रोकरण, ये 11th क्लास से पढ़ रहे हो। ये डालते ही बेंजीन पे क्या आ गया, NO2। उसके बाद में तुम्हें क्या डाल देना है, H2PD, किसके साथ, एनिलीन बन गया। यही तो बनाना था। 2 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेंजीन से तुम्हें N डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है। फिर से तुम बेंजीन से स्टार्ट करोगे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओगे। अब ये कह रहे हैं कि N डाइमिथाइल एनिलीन, मतलब नाइट्रोजन जो है ना, इसके दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 एल्काइल ग्रुप लगाओ। तो इसके लिए सीधा सा क्या है, एल्काइलेशन करते हैं, और एल्काइलेशन करने के लिए एल्काइल क्लोराइड लोगे। क्या लोगे, मिथाइल क्लोराइड ही क्यों लिया, मिथाइल चाहिए ना 2 बार। अगर ये कहते N डाई इथाइल एनिलीन, तो तुम यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लेते। समझ में आ गया। इन्होंने इसे 2 बार कराया, तुम चाहो तो 1 बार में भी कर सकते हो। कैसे, तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में देखो, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तो आना ही होगा। बेंजीन से क्या बनाना होगा तुम्हें, बेंजीन से तुम्हें एनिलीन बनाना होगा। एनिलीन बनाने के बाद यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, 2, तो 2 बार करने से क्या होगा, 2 क्लोरीन 2H को हटा के डायरेक्टली तुम इसको हटा के क्या बना सकते हो, ये। अगर मान लो तुमसे कहा जाता कि N मिथाइल एनिलीन बनाओ, क्या बनाओ, N डाई मिथाइल की जगह N मिथाइल एनिलीन, मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही मिथाइल चाहिए, तब तुम यहाँ पे 2 नहीं करके क्या करते, CH3Cl, तब तुम्हारा आंसर यहीं तक रुक जाता। अगर दोनों ही हाइड्रोजन हटाने हैं तो तुम 1 बार में भी क्या ले सकते हो, 2 बार मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ गया। सेकंड, ये तो है, ये सेम रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट देखो, ये वाले इन क्वेश्चंस को कराना था, ठीक है, इसीलिए मैं ओपन किया था इसे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंफर्म एग्जाम में तुम्हारे यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलने ही है, और इनसे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते अगर समझ में आ गया तो। पिछली बार बच्चों का काफी गलत हुआ था यहाँ से। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब क्षारता के क्रम में तुम्हें, और कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ क्रम। समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है कि ये एक्वस मीडियम है। जल की तो बात कोई नहीं हुई है ना। जब जल की बात ही नहीं हो रही है तो क्या मान के चलोगे, गैस। और गैस में तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 3 डिग्री वाला सबसे अधिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही क्रम चलता है। पहला है तुम्हारा
दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला 1 डिग्री है, ये कौन सा है तुम्हारा 1 डिग्री, ये एनिलीन, इसको तो हटा ही दो, ये तो सबसे कम होगा। सबसे कम होने का मतलब ये सबसे पहले लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले यही लिखा जाएगा। तो चलो उसके बाद में ये कौन सा आ गया अमोनिया। ये फिर से देखो, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पिछली बार एक दो बच्चों ने यहीं पे गलती की थी। C6H5 देखती ही समझ गया कि एनिलीन है, लेकिन एनिलीन नहीं है। C6H5 के बाद में कौन है CH2, तो यहाँ पे अनुनाद होने वाला ही नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होता ये तो अनुनाद होता, इसका मतलब इसकी जो क्षारता होगी ना वो एनिलीन से तो अधिक होगी। सबके समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे NH2 के साथ बेंजीन जुड़ा है, यहाँ पर NH2 के बीच में कौन आ गया CH2, तो अनुनाद नहीं होगा, और ये फिर तुम्हारा 2 डिग्री हो गया। अब तुम बताओ सबसे अधिक क्षारीय तो यही होगा ना 2 डिग्री वाला, फिर कौन सा होगा ये 1 डिग्री, फिर ये और सबसे एंड में ये जाएगा। समझ में आ रहा है सबके, तो देख लो आंसर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते हुए क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले कौन सा लिखोगे जो सबसे कम है। कहां से लिखा है भाई इन्होंने, ये आंसर लिखा है क्या, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर यही हो गया ना। देखो सबसे कम एनिलीन, फिर अच्छा अमोनिया भूल गए थे क्या, इससे ज्यादा किसका होता है अमोनिया का, और इससे ज्यादा इसका क्यों हुआ कोई बताएगा, ये ग्रुप आ गया ना CH2, तो ये प्लस इफेक्ट जैसी बात करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब CH2 NH2 से जुड़ा है तो इसका किससे ज्यादा होगा अमोनिया से। उसके बाद तुम्हें पता ही है कौन से डिग्री का है 1, और ये कितने डिग्री का है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, ये फर्स्ट सेकंड कहाँ गया, ये क्वेश्चन है, इसमें कितने कितने डिग्री के हैं, फिर से देखो ये कौन सा है एनिलीन, हटा दो इसे, ये 3 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया, और ये 1 डिग्री का, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा एनिलीन, तो देखो सबसे पहले कौन सा आ गया एनिलीन 1 डिग्री 2, नहीं ये कैसा हो गया, अब इन्होंने आंसर किसके बेसिस पे दे दिया तुम्हें, एक्वस मीडियम पे, किस पे दे दिया, तो यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं होगी, हमें कैसे पता कि मीडियम में एक्वस का पूछ रहे हैं गैसेस का पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे बताओ, क्योंकि गलती किसी की भी हो नंबर तो तुम्हारे कटने हैं ना, बोर्ड के पेपर की गलती हो या किसी की भी गलती हो नंबर तुम्हारे कटेंगे। तो इसका भी एक तरीका है, क्या तरीका है, तुम ये लिख के आ जाओ पहले, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो ये एक्वस मीडियम का आंसर लिखा है हमने, फिर दूसरा आंसर फिर से लिखो, कौन सा गैसियस का, समझ में आ गया। गैसियस मीडियम में क्या होगा सबसे ज्यादा कौन सा होगा 3 डिग्री, और क्षारीय मीडियम में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाता है 2 डिग्री। तो मैंने क्या कहा, तुम दोनों आंसर लिख के आओगे बोर्ड एग्जाम में, क्षारीय में उसका गैसियस मीडियम का भी लिख कर आओगे और एक्वस का भी, सिंपल है ना। गैसियस में सबसे ज्यादा कौन सा हो गया 3, उससे कम कौन सा हो गया 2, उससे कम कौन सा हो गया 1, एनिलीन तो सबसे बेकार ही है। अब आ जाओ तुम कौन से मीडियम में, एक्वस में, एनिलीन तो अभी भी सबसे खराब ही होगा, लेकिन अब सबसे अधिक कौन सा होता है 2 डिग्री का, एक्वस में सबसे अधिक कौन सा होता है, और इथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री के बाद 3 आ जाएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा 1 डिग्री। बात समझ में आ गई सबके। तो बोर्ड एग्जाम में अगर क्षारता वाला ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि तुम्हें इथाइल या मिथाइल दिख जाए तो तुम दोनों आंसर लिख के आना, गैसियस अवस्था वाले में भी और एक्वस में भी, ठीक है। तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है भाई, जो तुम्हें सही मानना है तुम वो सही मान लो। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये फिर से इसमें ग्रुप आ गया मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो जाहिर सी बात है ये किसका पूछ रहे हैं तुमसे, एक्वस का ही पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं वो, लेकिन लिखा था फिर भी नहीं इन्होंने, तो फिर से हम दोनों आंसर लिख के आएंगे। पहले गैस के फॉर्म में देखोगे तो सबसे अधिक कौन सा होगा 3 डिग्री होगा ना, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद में कौन सा होगा ये देखो CH2NH2 वाला, और सबसे कम कौन सा होगा। उसके बाद अब आ जाओ कौन से मीडियम में, एक्वस में कौन सा सबसे अधिक होगा
2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री, 3 डिग्री इथाइल में होता है। तो 2 डिग्री सबसे अधिक, तो सबसे एंड में तुम देखो 2 डिग्री वाला मिलेगा तुम्हें। ये आंसर लिखा है क्या इन्होंने, कहा है ये देखो, ये तो कुछ और ही आंसर लिख रहे हैं, ये गलत आंसर है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये 2 डिग्री, मतलब सबसे एंड में जो लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा। उसके बाद में कौन सा लिखा जाएगा तुम्हारा, 1 डिग्री का। उससे पहले कौन सा आएगा, 3 डिग्री का। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ पहले। ये समझ में आ रहा है कि आंसर गलत लिखा है बुक में, कैसे पता, जोली खड़ी हो जाओ, ये आंसर गलत कैसे है बताओ। ये कितने डिग्री का है, 1। तो जलीय विलयन में कभी भी 1 डिग्री वाला अधिक क्षारीय होता है, तो बस यही गलत हो गया ना, बैठो। तो 1 डिग्री वाला कभी अधिक क्षारीय हो ही नहीं सकता। यहाँ पर चाहे इथाइल होता या मिथाइल, हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री का। तो तुम अपने आप तो अब सही कर सकते हो ना, ये वाला तुम कहाँ ले जाओगे, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले आओगे, बाकी सब सही है। सबसे कम कौन सा होगा, उसके बाद जिसमें बेंजीन के साथ CH2NH2 है, और बाकी फिर इसे चेंज कर लेना, इसे कर लेना कॉपी में। तीनों क्वेश्चन में कल कॉपी में देखूंगा तुम लोग के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि इस रिएक्शन को पूरी करो, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोपेन अमीन है और अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, HCl से। तो कई बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, सिंपल है। अमीन तुम्हारा क्या है, क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, सॉल्ट ही तो बनाते हैं। HCl में से क्या टूट के अलग होगा, H+, और उस H+ को कौन ले लेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो NH2 ने जैसी H को लिया, क्या बन जाएगा, NH3+। जो क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा वो माइनस के साथ यहीं पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, N प्रोपाइल अमोनियम। अमोनियम क्यों बोला, NH3+। जब जैसी नाइट्रोजन में प्लस आ जाता है, इसे क्या बोलते हो, अमोनियम क्लोराइड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 1 या 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में एनिलीन का पूछा गया था। अब बहुत सारे बच्चों ने उसका भी गलत किया था। तो क्या क्वेश्चन था, बस ये लिखा गया था, C6H5NH2 प्लस HCl, और दिया था इसे कंप्लीट करो। क्या है ये, एनिलीन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी भी वही होगा। ये H देगा, ये लेगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5NH3+Cl-। तुम चाहो तो इसे अपने बेंजीन बना के भी कर सकते थे एग्जाम में, तुम इसे ऐसे लिख लेते और फिर किससे रिएक्शन करा देते, HCl से। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पे NH3+Cl, बेंजीन अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया। ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, क्योंकि बच्चों ने ज्यादा ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं होता है। एनिलीन की रिएक्शन कोई जनरली HCl से कराता नहीं है, ये मान के चलते हैं हम कि ये बेस है और ये एसिड है, बच्चों को तो पता ही होगा कि क्या बनेगा तुम्हारा, सॉल्ट। तो ये कर लेना। अगर मैं यहाँ पे HCl की जगह पर HBr दे दूं तो तब भी यही होगा, ये भी तो एक अम्ल है, H देगा इसको, तो बस Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, Br-। अब बस एक लास्ट का क्वेश्चन और बता देता हूं, देखो इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ, विभेद करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन को तुम कैसे विभेद करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे अंतर करोगे। 1 डिग्री वाला अमीन कार्बाइलम अभिक्रिया देगा, कौन सी देगा, लेकिन कौन नहीं देगा, 2 डिग्री का, इससे विभेद कर सकते हो। और हिंसबर्ग टेस्ट बताया था, हिंसबर्ग रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से 1 डिग्री अमीन अभिक्रिया करता है और NaOH और क्षार में घुल जाता है। 2 डिग्री वाला अभिक्रिया करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से, लेकिन घुलता नहीं है क्षार में। और 3 डिग्री वाला तो अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को विभेद करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक तो हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला याद है किसी को, बताओ क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इससे हम एक बार रिएक्शन किसकी कराते हैं 1 डिग्री की, एक बार किससे कराते हैं 2 डिग्री की, और इसी से एक बार हम किसकी कराते हैं 3 डिग्री वाला तो करता ही नहीं है इससे अभिक्रिया। 1 डिग्री वाला अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है ना कंपाउंड वो एसिडिक होता है और वो किस में घुल जाता है क्षार में। 2 डिग्री वाला अभिक्रिया कर लेता है लेकिन किस में नहीं घुलता है क्षार में। ये कॉपी में पूरा डिटेल में लिखवाया, पढ़ लेना है इससे, ठीक है। तो अमीन को जब भी विभेद करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तुम्हारे पास एक हो गया कार्बाइलमाइन अभिक्रिया और एक हिंसबर्ग, एक और है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ध्यान से देखो मीथेन अमीन और एनिलीन में डिस्टिंग्विश करो, अगर मैं तुम्हें ये दोनों यौगिक दे देता हूं तो तुम दोनों को कैसे अलग करके बताओगे। एक टेस्ट ट्यूब में मान लो मिथाइल अमीन है और एक में एनिलीन है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि किसमें कौन सा है। कार्बाइलमाइन दोनों ही देंगे, कार्बाइलमाइन ये भी देगा और ये भी देगा। हिंसबर्ग टेस्ट उसका तो मैं भी नहीं सोच रहा कि कौन देगा कौन नहीं देगा, बट मुझे लगता है कि हिंसबर्ग टेस्ट भी ये दे सकता है, ठीक है। अभी मुझे डाउट है, बट फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हें कभी एनिलीन दिख जाए तो तुम कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करना, एजो टेस्ट या डाई टेस्ट। सुबह डाई बनाना बताया है ना। एनिलीन की अभिक्रिया तुम किससे करके दिखा दो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। क्या बन जाएगा, एक डाई बनेगा जिसका कलर कैसा होता है येलो, पीले कलर का एक डाई प्राप्त होगा। कब, जब एनिलीन की अभिक्रिया तुम किससे कराते हो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। तो अगर एनिलीन जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसमें जब तुमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड डाला होगा तो तुम्हें डाई प्राप्त हो जाएगा किस कलर का, येलो। जिसमें मिथाइल अमीन होगा उसमें जब तुम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड डालोगे तो क्या कोई डाई बनेगा, बस। तो एनिलीन का तो किसी के साथ भी आ जाए, तुम किससे बताना, डाई टेस्ट से, उसी को एजो टेस्ट कहते हैं। अगर मैं तुमसे एनिलीन की अभी ये पूछ लूं कि एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना है C6H5NH2 और फिनॉल को, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, कैसे करोगे। तब भी तुम एजो टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक में मान लो फिनॉल है और एक टेस्ट ट्यूब में एनिलीन, तुम्हें नहीं पता कि किसमें कौन सा है, तुमने क्या किया, तुमने एक में डाला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, दूसरे में भी डाला, दोनों ही टेस्ट देंगे, कौन सा, एजो टेस्ट, लेकिन कलर तो अलग आएगा। जिसमें येलो कलर आ गया तुम फौरन कह दोगे वो कौन है, एनिलीन है। जिसमें ऑरेंज कलर आया वो फिनॉल है। समझ में आ गया। तो अब तुम्हारा ये जो चैप्टर है अमीन का, ये रिवीजन इसका मतलब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इन द सेंस क्वेश्चंस तो बहुत सारे तुम लोग करते रहोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो कल नेक्स्ट चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है बताओ, विलेन चैप्टर कर लेते हैं।